हम लोग जो है 11th क्लास का मैथमेटिक्स का आपका पीरियड शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस है। हम पूरी एक पीरियड की क्लास को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 5-5, 7-7 मिनट के वीडियोस में, और छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप NCERT बुक को अपने पास रखें। अगर आपने परचेज़ नहीं की है तो अपनी बुक को तुरंत परचेज़ कर लें, ठीक है। ये बुक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बाज़ार से जाएं, बाज़ार से परचेज़ कर लीजिए। पहला चैप्टर है आपका सेट्स का। इस चैप्टर में आपको जो है इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, शुरुआत करी जाएगी, सेट क्या होते हैं इनके बारे में बताया जाएगा, और उनके ऑपरेशन सेट्स पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। सेट की डेफिनीशन क्या होती है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हमारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है। सेट जो शब्द है, इसका जो मीनिंग है वो है समूह, कलेक्शन, समूह बनाना, ग्रुप बनाना, चीज़ों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सेट्स। जैसे नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इस तरह से हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इनको अगर हम एक समूह में रख दें, ठीक है, तो ये हमारा जो कलेक्शन होगा इसे हम क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, एनी नंबर जो कि नेचुरल नंबर है वो इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। सेट की डेफिनीशन लिखना चाहें तो सेट की डेफिनीशन क्या होगी, A set is a collection of well-defined objects. A set is a collection of well-defined objects. Well-defined का क्या मतलब है इसमें? Well-defined का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपके बर्ड्स हो सकते हैं, चाहे एनिमल्स हो सकते हैं, चाहे आपका जो है बुक्स हो सकती हैं, चाहे आपके नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, चाहे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स के सेट बनाइए, तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कैसे ढूंढेंगे हम, इसका तो कोई क्राइटेरिया फिक्स है नहीं कि किसको हम बेस्ट कहेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम ये सेट नहीं बना सकते हैं। तो यानी वेल डिफाइंड क्रिकेटर का कोई सेट नहीं बनेगा। तो अब कोई हमसे कहे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनाइए लेस देन 20, तो कोई भी बना सकता है कि नहीं बना सकता है। लेस देन 20 का मतलब 1 से शुरू करेंगे, 19 तक के नंबर उसमें हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें क्या आ सकता है, इससे अलग कोई नंबर आएगा ही नहीं, कोई भी बना ले। लेस देन 20 नेचुरल नंबर सबके सेम होंगे। तो यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 है, ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट हो गया, ठीक है। इसी तरह होल नंबर का बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हम बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। जहाँ वेल डिफाइंड नहीं है, यानी उसमें आपको डाउट है, मैं बना रहा हूँ तो कुछ और ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, आप बना रहे हैं तो आपके कुछ और आ रहे हैं, तो ये सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं कहलाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स सबसे पहले तो पहली बार स्टार्ट हुआ है टॉपिक सेट, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा शुरू से समझते हुए चलें आप लोग। सेट ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। A collection of well-defined object is called a set. Well-defined यह शब्द का जो मतलब है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बारे में आप डेफिनेटली कुछ कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं, तो उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो क्या नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है या नहीं, अब बताइए। कोई भी ये कहे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो उसके आंसर क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5,
इस तरह के नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। मैं कहूँ या कोई और कहे तो नेचुरल नंबर तो कभी बदलेंगे नहीं, यानी ये जो नंबर्स हैं ये वेल डिफाइंड हैं, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो हम जब सेट बनाएं तो हम एक सेट कह सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम इस तरह एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर सीक्वेंस में लिख देंगे इस तरह। ये डॉट 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 हमें ये बता रहे हैं कि ये एंडलेस है, इनमें बहुत सारे नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए नेचुरल नंबर का कोई भी एंड नहीं होता है। तो ये जो कलेक्शन हुआ है इसको इस तरह से लिखना ही एक कलेक्शन कहलाता है। इसी को हम कहते हैं सेट। सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन, ठीक है। और लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर भी लिख सकते हैं हम इसी तरह से। सेट ऑफ होल नंबर्स यहाँ पे 0 से शुरू होते हैं, सबको पता होना चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी इनका एंड नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है सेट के बारे में हुआ। इसी तरह से कोई कहे सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स कह सकते हैं, ठीक है। अब बेस्ट प्लेयर का सेट हमें बनाना है। अब कोई कैसे कहेगा कि बेस्ट प्लेयर कौन है? मैं कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है, कोई कहेगा धोनी अच्छा खिलाड़ी है, कोई कहता है विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी। सबके जो है खिलाड़ी अच्छे होने की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। तो ये जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बेस्ट प्लेयर का जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट प्लेयर इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। बेस्ट प्लेयर का जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी सेट बनाने के लिए जो नंबर्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नंबर है, अल्फाबेट्स हैं या कुछ और भी चीजें हैं, नेम्स हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं बच्चों के, वो सब हम इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और ब्रैकेट के अंदर ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स। इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। सेट के एलिमेंट्स लिखने का तरीका ये होता है, एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे और उनके बीच में कॉमा लगाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। अब हम ये लिखेंगे सेट को डिनोट कैसे करते हैं। A set is denoted by capital alphabets, capital alphabets A to Z। कोई भी अल्फाबेट A से Z तक सेट को लिखने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने नेचुरल नंबर की बात की, n को मैं कह सकता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसमें क्या लिखूंगा मैं? 1 से लिखना शुरू करूंगा नंबर्स को, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम कहें सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को हमने एक सिंबल यूज किया z का, z में हम क्या लिखेंगे? कोई इंटीजर जानते हैं? इंटीजर नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव साथ में 0, इस पूरे कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर हो गए, और इसके नेगेटिव -1 -2 -3, दोनों तरफ कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ये हम एक कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इस तरह से हम कैपिटल अल्फाबेट्स के हेल्प से सेट को डिनोट कर सकते हैं, और एलिमेंट्स को हम लिखने के लिए कॉमास का यूज करते हैं इनसाइड ए ब्रैकेट, ठीक है। तो ये सेट हमारा जो है यहाँ पर लिखा गया है। कुछ हम सेट्स के बारे में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कुछ सिंबल्स या अल्फाबेट फिक्स है
आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी गहरे अक्षरों में कैपिटल लेटर प्रिंट हो रहे हैं, बोल्ड लेटर्स में, वो सब आपके सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें आपके आ सकता है आर, एक अल्फाबेट यूज होता है, इसे कहा गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, जेड सेट ऑफ इंटीजर, जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसी तरह से z माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ सिंबल यहाँ पर यूज होंगे, और भी जब एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ेंगे तब आपको सेट के नोटेशन के बारे में और भी समझने में मिलेगा। आप एनसीईआरटी की बुक को जल्दी से ले लीजिए, हम लोग उसी बुक को फॉलो करेंगे 11th क्लास में आपको पढ़ाने के लिए। तो ये बेसिक टॉपिक है, इनको आप याद करें, नोट कर लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला पार्ट अगले वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूँ पार्ट 2 में। तो अब इस पार्ट 2 वीडियो में अब हम लोग जो है अगला पार्ट तो पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितनी तरह के होते हैं, तो एक एक करके इनके बारे में लिखेंगे। बहुत तरह के सेट्स बताए गए हैं। पहला सेट हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निश्चित हो, काउंटेबल हो, गिने जा सकते हो कि उसमें इतने एलिमेंट आएंगे। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें कितने अल्फाबेट हो सकते हैं? मैक्सिमम ए से जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट अ सेट whose elements are countable। काउंटेबल यानी गिने जा सकते हैं, फाइनाइट निश्चित। ठीक है, a set whose elements are countable। एग्जाम्पल, set of alphabets in English बराबर ए, बी और ये जेड तक। ये हमारा फाइनाइट सेट है क्योंकि ए से जेड तक फिक्स है, इसमें ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से छोटे नेचुरल नंबर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई इसमें नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है। तो ये लेस देन 10 करते ही ये 9 नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, हम इसमें एलिमेंट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से गिनती हो सकती है। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, वो कहलाते हैं हमारे काउंटेबल सेट्स। ठीक है, दूसरा टाइप है यहाँ पर इनफाइनाइट सेट, जस्ट अपोजिट है। इसमें काउंटेबल गिने जा सकते हैं, इसमें अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ए सेट whose elements are अनकाउंटेबल, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट, अनिश्चित। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे सिंपल एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने होंगे बताओ? कोई भी 1 2 3 4 5, कोई अंत है इनका? कोई अंत नहीं है। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब है खाली, इसको नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ए सेट विच हैज नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट। ठीक है, जैसे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स,
एक हमें सेट बनाने को कहा गया जिसमें हमें नेगेटिव नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो कोई लिख सकता है नेगेटिव नेचुरल नंबर का सेट? तो कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं, और भी बहुत लिखे जा सकते हैं। अ सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसको हम खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं लिख पाए यहाँ पर, तो ये जो सेट बना इसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है। इसको लिखने के लिए सिंबल यूज करते हैं, सिंबल यूज्ड फॉर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लिए जो सिंबल यूज होता है ये होता है, इसको बोलते हैं फाई, PHI, फाई सिंबल का यूज करते हैं। फाई डिनोट्स एम्प्टी सेट, ठीक है। फाई का मतलब एम्प्टी सेट। रिमेंबर, किसी सेट के अंदर फाई लिख दें तो ये एम्प्टी नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, फाई अपने आप में एक सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ भी लिख दिया हमने तो वो एम्प्टी नहीं रहेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। 3 तरह के सेट हो गए। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट करें, ठीक है। और अगले पार्ट में मैं आपको इसके बाद और भी टाइप ऑफ सेट्स को यहाँ पे बताता हूँ। ये पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप ऑफ सेट्स अगेन। 3 टाइप हमने पहले पढ़ ली है, कुछ और टाइप यहाँ पे लिख रहे हैं हम। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? 2 सेट है, मान लीजिए सेट लेट, ये सिंपली लिख लीजिए 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव ऑल आइडेंटिकल exactly same elements। ऐसे 2 सेट या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर उनमें सारे एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से अलग हो, तो वो सेट को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स की काउंटिंग भी बराबर रहती है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ये कोई, जैसे एग्जांपल हम यहाँ लिख दें, एक सेट हमने ABC लिख लिया, दूसरा सेट हमने B लिख दिया, यहाँ पे CBA। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं, तो A सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स है, B सेट में भी 1 2 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। काउंटिंग बराबर हो गई। इसके बाद एलिमेंट को चेक करें, ए एलिमेंट ए सेट में है और ये एलिमेंट बी सेट में भी है। इसी तरह बी एलिमेंट इस सेट दोनों सेट में है, सी एलिमेंट ये भी दोनों सेट में। क्रम से कोई मतलब नहीं है, सेट के अंदर एलिमेंट किसी भी क्रम में लिखे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है, क्रम कोई भी हो लेकिन काउंटिंग में भी बराबर है और एलिमेंट्स भी सेम है, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेट यहाँ पर इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में यहाँ ये बताया गया है 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट if they have same number of elements, same number of elements। मतलब यहां पे ही कहा गया है इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, 3 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स। यहाँ इक्विवेलेंट सेट में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम पाए गए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल हम यहाँ ऐसे दे सकते हैं, ए बी सी ए सेट बना दिया और बी सेट में हमने नंबर लिख लिए, मान लो 1 2 3।
अब काउंटिंग करें तो ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3, 1 2 3। बी सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तीन एलिमेंट दोनों में मौजूद हैं। पर क्या एलिमेंट सेम है दोनों के? नहीं, इसमें ए है, यहाँ नहीं है। इसमें बी और सी है, इसमें नहीं है। यहाँ 1 2 3 है, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग है। तो ये दो सेट यहाँ पर क्या कहलाए? इक्विवेलेंट सेट। और जबकि ए और बी जो सेट है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम और एलिमेंट्स भी सेम, तो ये इक्वल सेट हो गया। इसमें एलिमेंट की काउंटिंग और एलिमेंट सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इक्वल सेट होने की कंडीशन क्या है? कि वो इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। अगर वो इक्विवेलेंट नहीं है तो इक्वल भी नहीं होगा। और इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये एक अलग टाइप ऑफ सेट है। इसमें ये बताया गया है 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, सेट्स आर said to be disjoint if they do not have any common element। कोई दो सेट या 2 से ज्यादा सेट ऐसे हो हमारे पास जिनमें कोई भी एलिमेंट कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ठीक है, डू नॉट हैव एनी कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे ए और बी यहाँ लिखेंगे, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इस सेट में है वो इसमें नहीं है। तो ये सेट ए और बी यहाँ पर क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल आप यही वाला यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है डिसजॉइंट सेट का। तो ये इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल हो गया। तो ये डिसजॉइंट सेट में भी काम आ सकता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट कर लेंगे प्रॉपरली। इन दिस वीडियो पार्ट नंबर 4 वी विल लर्न हाउ टू राइट ए सेट। सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट, इसी सेट को लिखने के तरीके। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। इसका क्या मतलब है? रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है सेट के सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम समझना चाहें, कोई हमने सेट बनाया, इसमें हमने एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर ये सेट हमने ए लिख दिया। ये जो मेथड है इस सेट को लिखने का, ये रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि कॉमा लगा के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को अगर लिख दिया जाए तो वो फॉर्म क्या कहलाती है? रोस्टर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। दूसरा मेथड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म को लिखने के लिए, या इस फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम जब सेट लिखेंगे तो सारे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम उनके लिए एक सिंबल यूज करेंगे, सिंबॉलिक तरीके से उस सेट को डिनोट करेंगे। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म हमारी बनके तैयार हो जाए। इसका यूज क्या होता है? इनका यूज तब किया जाता है जब हमें ये लगता हो कि सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, हम एक नोटेशन उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसी सेट के लिए लिखें, ए सेट को हम लिख दें x, कोई एलिमेंट हो गया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। सिंबल क्या है? बिलोंग्स टू का सिंबल है। ठीक है, एंड x इज लेस देन 8। नेचुरल नंबर 7 तक है ये, जो 8 से कम होते हैं। तो ये एक नोटेशन हम यहाँ दे सकते हैं इस वाले सेट के लिए। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा गया और यही सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, x कोई एलिमेंट ले लिया, उसको नोटेट कर दिया,
डिनोट कर दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस सिंबल को भी याद रखेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। हिंदी में मतलब होता है संबंधित, x संबंधित है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और x क्या है, 8 से लेस है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म याद रखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेट को लिखने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम सीधे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे।